अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। वेलकम बैक टू अनदर थ्रिलिंग एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स एंड आप लोगों ने देखा ही होगा पाकिस्तान। आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के डू वी रियली डिजर्व टू होस्ट दिस टूर्नामेंट, और हमारा डिजर्व करने से या ना करने से क्या आईसीसी पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करने का फुली राइट देगा, concerning the political unrest which is currently happening in Pakistan right now. देखो यार, क्या होता है कि अभी जिनको नहीं पता उनको थोड़ी सी मैं बताती चलूँ। पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है पाकिस्तान में। पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, विच इज़ ऑब्वियसली द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इमरान खान, उनकी जो है पॉलिटिकल पार्टी है, और उनकी जो वाइफ है बुशरा बीबी, वो जो है धरने कर रही हैं और बड़ा ही वो जोरों शोर हुआ हुआ। कंटेनर्स, हर चीज़ पाकिस्तान में बंद है। फॉर द पास्ट 2 to 3 days पाकिस्तान जो है, हमारा मुल्क, वो बंद है। हम वीपीएन यूज़ करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, वीपीएन यूज़ करके अपलोड करते हैं। वीपीएन, इवन जो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस होते हैं वो हम वीपीएन यूज़ करके एक दूसरे के सेंड करते हैं। इंस्टाग्राम बिल्कुल बंद है। इंस्टाग्राम वीपीएन इंस्टाग्राम के लिए चलाओ तो व्हाट्सएप बंद हो जाता है। ठीक है, इतनी बुरी हालत है कि मतलब ना इंटरनेट है, ना रोड्स ब्लॉक्ड है। हर चीज़ जो है पाकिस्तान में बहुत बुरे तरीके से करंटली ऑपरेट हो रही है। पीपल आर इवन थिंकिंग के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी बंद कर दिए जाए, लोगों के कारोबार बंद हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल अनरेस्ट। और ये पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, इससे बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। ठीक है, इससे बहुत वर्स सिचुएशंस पाकिस्तानी अवाम जो है वो पहले भी विटनेस कर चुकी है, लेकिन अभी जो है लोगों में शऊर है। लेकिन ये स्टेटमेंट बोलते हुए कि लोगों में शऊर है इसीलिए ज़्यादा फील हो रहा है, क्या मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है? कह सकते हैं लड़खड़ा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोगों में शऊर है, लेकिन शऊर होने के बावजूद हमारी जो आवाम है ना, वो बहुत इमोशनली ड्रिवन है। या तो हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को देखना शुरू हो जाएंगे, या तो फिर हम पॉलिटिकल लीडर्स के जो है सो कॉल्ड फैंस बन के फिरेंगे, और उन्हीं फैन बेसिस की एक इंक्लूजन बनकर जो है हम लोगों को भी कहेंगे कि तुम भी इस पार्टी को सपोर्ट करो। और अगर हम वो फलाना इंसान जो है उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता तो फिर हम एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो फिर हम उनसे लड़ाई करेंगे कि तुम क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो। जो पावरफुल लोग होते हैं, क्या होता है ना कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो करते हैं कि तुमने सपोर्ट नहीं किया उस पार्टी को, तुम कैसे खान साहब को सपोर्ट नहीं करे, तुम कैसे नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं करे, चलो यार इसको मरवा दो। जो थोड़े से पावरफुल लोग होते हैं, या उसको टॉर्चर करवा के दे ट्राई टू चेंज हिज माइंड। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। बहुत इमोशनली ड्रिवन अवाम है हमारी, और शऊर नाम का बिल्कुल कुछ नहीं है। पिछले साल इसी टाइम पीरियड के दौरान, अप्रैल मई जून का ये टाइम पीरियड था, जिसमें लोगों ने एक बार फिर खान साहब के लिए धरने वगैरह दिए। उनको उस वक्त इमरान खान साहब जेल में नहीं थे, तो उनके जो है हक में धरने वगैरह दिए, प्रोटेस्ट किए, और लोगों को अपने जो मर्द हजरात हैं उनकी बात करी कि ये बात जानते हुए भी कि वो अपने घर को चलाने वाले वाहिद इंसान है, वाहिद फर्द हैं, वो अपनी जान रिस्क में डाल के एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसे इंसान के लिए जो है वो लड़ रहे होते हैं जो जिसको पता भी नहीं होता कि इवन दे एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, उनको पता भी नहीं होता, और आप उनके पीछे जो है वो अपने लाइफ को रिस्क करके, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालकर, बल्कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को रिस्क में डालकर, अपनी बीवी की ज़िंदगी को रिस्क में डालकर, उनके फ्यूचर को रिस्क में डाल के आप लड़ने जाते हैं। आपको पता होता है या तो आप मरेंगे या तो जिएंगे। पिछले साल कितने मर्द हजरात की इसी टाइम पीरियड में डेथ हो गई थी, जस्ट बिकॉज वो शहीद हो गए थे। अब जाहिर सी बात है तो शोहदा, लेकिन आप सोचें उनको पीछे घर कौन चलाने वाला है, कौन चलाएगा उनका घर? उनके घर वालों की तो ज़िंदगी तबाह हो गई ना। और अभी भी वही हो रहा है। फिर इतने सारे शोहदा की आपने नंबर्स देखे होंगे कि कितने लोग वफात पा गए हैं, कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया है, कितने लोगों को बंद कर दिया गया है। और once they're in jail, there's no one to support them until and unless they don't have someone very influential in their respective families. जब तक कोई उनकी रिस्पेक्टिव फैमिलीज में इतना कोई पहुंचा हुआ हस्ती नहीं होती, तब तक वो जेल में मर रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं। अपनी बीवियों को उनके आने पड़ता है, तरले करने पड़ते हैं पुलिसमैन के कि भाई छोड़ छोड़ दो, ये सब होता है। तो
आप किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, मुझे नहीं लगता वो कभी भी इंस्पिरेशनल हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल पार्टीज कैन एवर बी सो इन्फ्लुएंशियल या इतनी इंस्पिरेशनल कि आप उनके लिए जान दे दो। ये जब मैं बड़ी छोटी सी होती थी, कोई 16-17 साल की, तो मैं भी बड़ी होती थी, मैं इमरान खान के सपोर्ट ट्विटर पे सारा सारा दिन पीटीआई के हक में ट्वीट्स। लेकिन जब आप बड़े होते हैं आपको शऊर आता है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी राइट अवे है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि डोंट रिस्क योर लाइफ, डोंट रिस्क योर लाइफ, या अपने प्यारों की ज़िंदगी की रिस्क ना करें आप, बजाय इसके कि आप फलाना किसी एक पार्टी को पकड़ के जो है उसके पीछे धरने दे रहे हैं। जस्ट ट्राई टू बी सो, जिसे कहते हैं ना, इंटेलेक्चुअल, कि आप इस बात पे धरना दें कि भाई मुल्क क्यों बंद किया है। समझ आ रही मेरी बात? मुल्क क्यों बंद किया है? लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, फ्रीलांसर्स जो बाहर मुल्क में काम कर रहे होते हैं, बाहर मुल्क से उनको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, इवन जो लोग कॉल सेंटर्स में काम कर रहे होते हैं उनका काम बंद हुआ है। ऐसे तो नहीं होता ना। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आपके मुल्क में करवा देंगे। जिनको नहीं पता उनको बताती चलूँ, रावलपिंडी में जो है वो अभी करंटली पाकिस्तान ए वर्सेस श्रीलंका ए की टीम्स के दरमियान एक टूर हुआ, और उस टूर में जो है वो 2 4-डे मैचेस थे जो कि अपने अख्ताम को चले गए, और 3 1-डे मैचेस थे, जिसका पहला वनडे मैच और बाकी के 2 वनडे मैचेस का जो है उस पर नोटिस आया कि उनका नहीं पता कि ये कब होंगे, लेकिन अभी नहीं हो सकते ड्यू टू द पॉलिटिकल अनरेस्ट। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, आपको पता ही इंटीरियर मिनिस्टर जो है जब ये सारी सिचुएशन होती है सबसे ज़्यादा काम ही उसका होता है, क्योंकि वो डीआईजी पुलिस सब कुछ उसके अंडर आ जाती है, सबको वही हैंडल कर रहा होता है। तो इंटीरियर मिनिस्टर पॉलिटिकल अनरेस्ट को भी संभाल रहे हैं आप एक तरफ, और एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो बेड़ा गर्क हुआ है आप उसको भी संभाल रहे हैं। 29 नवंबर इज़ द डेट कि जब आप कह नहीं सकते, इट्स ऑफिशियल कि 29 नवंबर को एक आईसीसी और पीसीबी की मीटिंग होगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेके कि क्या ये पूरी पाकिस्तान में करवाई जाएगी या नहीं। पाकिस्तान के पास, आप खुद बताएं मुझे, बीइंग वेरी वेरी न्यूट्रल, या अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या पॉलिटिकल अनरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हम अपने मुल्क में करवा सकते हैं पूरे तौर पर? आप खुद बताएं। कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके अंदर फुल, जिसे कहते हैं ना, दिमाग होगा, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो यही कहेंगे कि श्रीलंका की ए टीम का टूर तो आपने पूरा किया नहीं। हाउ विल यू होस्ट द इंटायर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इन योर कंट्री? क्योंकि आप देख रहे हैं अपने शहरियों को नहीं छोड़ा। आप खुद देखें कैसे मिलिट्री मार रही है हर एक एक शहरी को पकड़ पकड़ के। वेदर आप किसी भी रोड पे निकल जाओ, जो बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह पे रोड्स ब्लॉक, हर जगह पे रोड्स ब्लॉक हैं, कंटेनर्स लगाए हुए हैं, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स पे सारी आर्मी और मिलिट्री खड़ी हुई है, फौजी खड़े हुए हैं, एंड देन लाइक हिलना नहीं है यहाँ से, एंड पीपल आर लाइक बताओ किसके सपोर्टर हो, फिर गुजरने देंगे। ये तो हालात हैं आपके मुल्क के, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आपकी मैं बुराई नहीं कर रही, वंस अगैन आई एम नॉट डिग्रेडिंग पाकिस्तान राइट अवे है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि क्या इस हालत को मद्देनजर रखते हुए 29 नवंबर की मीटिंग में आप क्या स्टांस देंगे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जो है, ये तो कैटास्ट्रॉफी जो है, पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये तो रोज़ का है पाकिस्तान का, रोज़ के मुराद हर महीने का है। कभी कोई खड़ा हो जाता है आके, कभी कोई खड़ा हो जाता है आके। तो फिर इस पूरी से या तो होता है पहली या दूसरी या तीसरी दफ़ा हुआ होता, एंड वंस इन अ ब्लू मून हुआ होता, तो आप कहते भी। ये तो रोज़ का है, तो फिर आप क्या स्टांस देंगे? अगर आप लोगों के पास कोई जवाब है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऐब अब्बासी साइनिंग ऑफ।